सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेवॉप्स 180 डेज का 72। बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझेंगे क्या मैं करने वाला हूँ इस वीडियो या ट्यूटोरियल के अंदर। तो सबसे पहले लेट्स गो कि मैंने जो आपको लॉग्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है, यू नो वेरी वेल, आप उसको कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या आती है कि अगर आप एक यूज़र हो, किसी पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर द आईएम यूज़र। और उस आईएम यूज़र की प्रोफाइल पे अगर आप होगे, मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेस्ड ऑन वो आईएम यूज़र क्या टास्क है, क्या उसको पॉलिसी असाइन की गई है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन इंडस्ट्री के अंदर, जो आपका डेली टास्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मे भी हो सकता है एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहे हो और डेली बेसिस के ऊपर कुछ काम, है ना, पैच अपग्रेड, है ना, बग, सारी ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। डिपेंड्स ऑन वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, है ना। तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी ऐसा भी ले सकते हो कि बैंकिंग का एक प्रोजेक्ट है, उस बैंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हो। जैसे मैं मान के चलता हूँ टास्क 1 है, कोई टास्क 2 चल रहा है हमारा और टास्क 3 चल रहा है। तो पर्टिकुलर टास्क जो होंगे वो टास्क को करने के लिए भी डेडिकेटेड अलग अलग टीम होगी, राइट। तो आज जो यहाँ पे बात करेंगे, मान के चलिए किसी भी रिसोर्स में अगर परमिशन मुझे अप्लाई देनी है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन के अंदर अगर S3 बकेट है, तो उस S3 बकेट के अंदर अगर जाने की मैं एक राइट्स देता हूँ, एक परमिशन देता हूँ, तो वो टास्क की एक्टिविटीज दे रहा हूँ। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो भी टास्क असाइन किया जा रहा है, टिकट रेजिंग की जा रही है, आफ्टर टिकट रेजिंग आपको टास्क असाइन हुआ, डेडलाइन दे दी गई 2 दिन के अंदर आप सबमिट करिए, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि भाई अगर आपकी इंडस्ट्री में जीरा टूल टिकट के ऊपर, है ना, भाई ये जीरा के ऊपर अगर काम हो रहा है तो मेक श्योर जीरा को भी यूज़ किया जाएगा। तो वो चीज़ें वेरी कर जाएंगी थोड़ा बहुत। नाउ सी, अगर इस S3 बकेट के अंदर मुझे पता है कि मुझे जो टास्क 2 करने वाला बंदा है S3 बकेट के अंदर कुछ लॉग्स को डिलीट करना है, या लॉग्स को डेटा जो भी है कॉपी करना है, या फिर कहीं ना कहीं इसको लेके बैकअप के तौर पे रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि बैकअप के लिए ये जो टास्क 2 बंदा है ये काम करेगा। तो ये कैसे करेगा? ये तभी होगा कि जब आपको पता है कि भाई एक पर्टिकुलर यूज़र होते हैं, वो यूज़र काम करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं पता कि यूज़र क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया है प्रॉपर। अगर आप देखोगे AWS के सिनेरियो पे, AWS के पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, तो वो सब कुछ मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज माय बिलिंग कॉस्ट, अगर जो आपने बना के रखा होगा, जो भी सर्विसेज चल रही होंगी, तो अभी आपको बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो जो कुछ भी है भाई आपका यहीं पे है। अभी जो भी अपडेट है भाई, 6 मंथ फ्री पे आप देख रहे हो। और ऑलरेडी अगर आपने AWS अकाउंट बना के रखा होगा, आपकी कोई भी डिटेल होती, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे पैन नंबर आपने डाला हो, वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बिहाफ पे वो फैच करके आपको बताएगा ऑलरेडी अकाउंट इज एग्जिट, मतलब एग्जिस्ट है। उसके बिहाफ में आप फ्री टियर पे नहीं जा पाओगे, तो वो डैब पे देगा, मतलब कि नॉट फ्री सर्विस, सर्विस पेड। पेड में भी आपको देखोगे तो भाई $200 दे रहा है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बियॉन्ड जो होगा फिर वो चार्जेस अप्लाई होगा। नाउ सी, हमारी जो बात चल रही है आईएम के ऊपर। नाउ गो टू द आईएम सर्विस। अब ये जो आईएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमने कई अलग अलग लेवल पे बात किया था। अब यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट न्यू एनालाइजर, मतलब कोई भी चीज़ें अपडेट होती हैं तो अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है। ग्रुप बनाना, यूज़र बनाना, रोल अटैच करना, पॉलिसीज। मैं दो इंपॉर्टेंट बात करूंगा, यूज़र कैसे बनाते, ग्रुप कैसे बनाते, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है। इफ इट इज़ रिक्वायर्ड तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। नाउ सी, अब इसमें कुछ नई सारी सर्विसेज है, जैसे कि स्ट्रीमलाइन हम लेना चाहते हैं, डेड रॉक। तो डेड रॉक एक में कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखेंगे इन फर्दर। तो अभी यहाँ पे यूज़र ग्रुप, ये दोनों चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। रोल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई इसने दे दिया है रूट एक्सेस मैनेजमेंट, राइट।
ये न्यू है। अब कुछ भी चीज़ है, जैसे अब भाई आपको पता है कि भाई हमें एक रूट मैन एक्सेस का परमिशन देना, बट क्या बोलता है अगर आप यहाँ पे जो होते कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन यूज, मतलब अगर आप देखोगे फ्री टीयर के अंदर वी आर नॉट एबल टू रन दिस सर्विस। तो जब हम इस सर्विस को यूज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जो पेड मेंबर होता है। पेड मतलब कंपनी के अंदर आप चाहोगे तो पेड अकाउंट होते हैं, तो वहां पे ये ऑप्शन रहेगा। वहां पे अगर आप रूट एक्सेस देना चाहते हो, प्रिविलेज देना चाहते हो, तो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने बताया था भाई कि फ्री टीयर के अंदर ये सारी चीजें होंगी और ये सारी चीजें नहीं होंगी, सिंपल। तो अभी हम चलते हैं रोल के ऊपर। अब रोल क्या होता है, कुछ मैंने लैम्डा को ट्रिगर करने के लिए रोल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई जो टास्क टू है, टास्क टू को करने के लिए मैंने एक बंदा रखा है, एक बंदी रखा, मान के चलो ममता के नाम से। तो अगर जो ममता नाम की लड़की है, मतलब जो एम्प्लॉय है, इसको मैं चाहता हूं कि रियल सिनेरियो के बेस में S3 बकेट में आपको डेटा को बैकअप लेना है। तो ये काम कैसे होगा? क्या डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा? यस, दिया तो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ क्रेडेंशियल यूज किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो बीच में जब दो डिफरेंट सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, मान के चलिए इसको बकेट या फिर EC2 से एक्सेस करना है, या फिर S3 से लैम्डा ट्रिगर करके हमको डेटा चाहिए, कुछ भी, तो मैं यहाँ पे एक रोल को यूज करूँ। तो जो रोल है ये दो डिफरेंट सर्विसेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी का पार्ट है। अब रोल के अंदर जाओगे तो अलग अलग रूल बनाए जाते हैं। कई मैंने ऐसे रूल बनाए थे कि भाई ये टास्क करने के लिए अभी ये बंदा जा रहा है, लेकिन हमने एक थर्ड पार्टी, समझो इसको, इसकी जगह मैंने बोला हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी भी, जैसे मान के चलो DBT डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको हमने बोला कि आपके जो मेंबर है वो मैनेज करेंगे इसको, S3 बकेट को। तो जब वो लोग S3 बकेट मैनेज करेंगे तो फिर रोल का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इनको स्विच करके जाना हो किसी क्लाइंट के अकाउंट में, तो वो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप किसी भी अकाउंट को एक्सेस करके उस पर जो राइट्स आप कर लो, एक्सेस कर लो, नहीं पॉसिबल नहीं। तो रोल के अंदर कॉन्सेप्ट देखोगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई STS सिक्योरिटी टोकन सर्विस जनरेट करके एक पॉलिसी को जनरेट करिए और पॉलिसी को अटैच कर दीजिए पर्टिकुलर, मान के चलो यूजर वन जाना चाहता है और S3 बकेट को मैनेज करना चाहता है, या फिर S3 बकेट एक क्रिएट करना चाहता है, तो पॉलिसी आप जनरेट करोगे। और पॉलिसी जनरेट करोगे तो रोल की भी रिक्वायरमेंट होगी, रोल में आप एक पॉलिसी लोगे, उस रोल के अंदर एक पॉलिसी जो जनरेट करोगे कस्टम बनाओगे, या फिर एग्जिस्टिंग होगी तो एग्जिस्टिंग लेके चलोगे। तो ऐसे केसेस में हम कस्टम पॉलिसी बनाते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट द AWS, क्योंकि भाई जब आप कस्टम बना रहे हो तो कुछ चीज़ें AWS हाइड रखता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें कस्टम पॉलिसी बनानी पड़ती, तो ये पॉलिसी हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको जो एक डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आता है कि क्या आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें क्या आपके पास फुल ऑफ राइट्स है, नहीं, डेफिनेटली आपके पास नहीं होगा। तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आएगी? क्या आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? यस यू कैन से, बट लेकिन आपको इंटरनल प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे बनाया है, किसने बनाया है। मैक्सिमम 95 या फिर 90% ऑफ पीपुल ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि बैकएंड में आर्किटेक्चर क्या बना हुआ है। तो जब तक आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, क्या डे टू डे एक्टिविटीज, कैसे प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से टूल है, देन तभी आपकी एक प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जॉब ले सकते हो। अदरवाइज क्या सिनेरियो को मालूम है? सिनेरियो ये होगा कि जो आपका टास्क है, डे टू डे टास्क जो आप काम कर रहे हो तो करते ही आ रहे हो पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, है ना। अब वही काम ऑटोमेट हो चुका है, ऑटोमेशन की इंडस्ट्री हो गई। अब ऑटोमेशन में क्या हो रहा है, इतना ऑटोमेशन हो चुका है, जो काम ह्यूमन के द्वारा किया जाता था अब वो AI के द्वारा किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उसके अंदर डेटा फीड है। अब वो डेटा रिपीटेडली, मतलब रिपीट टास्क को खत्म कर दिया। अब आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो कंपनी क्यों ले ऑफ बोलती है? अभी देखो सिनेरियो इज द वेरी डिफरेंट फॉर द मार्केट।
लेकिन क्या आप लर्निंग छोड़ दोगे क्या? कल को यही आईटी इंडस्ट्री मान के चलो आफ्टर 2 ईयर अगेन बूम करेगी, तब फिर आप पढ़ने बैठोगे, तब तो और पीछे हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैदान में उतरने से पहले तैयारी रखो, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा आप उसको जम कर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे तब आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूँ रियल लाइफ सिनेरियो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज और रोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, आई एम रोल। जैसे हमारे पास कुछ डिफॉल्ट यूजर है, जैसे एक यूजर देखोगे सचिन है, माई यूजर नाम से यूजर 1, ये सारे यूजर है। अब इस यूजर को अगर आप देखोगे तो कुछ पॉलिसीज है। अब परमिशन क्या होते हैं, डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्या होती है, कस्टम पॉलिसीज क्या होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डिफरेंस पूछ सकता है इंटरव्यू के दौरान। AWS मैनेज और कस्टमर मैनेज, जो हमने कस्टम बनाई है, जो कस्टमर बनाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपने कोई डिफॉल्ट जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी लेके, जैसे EC2 फुल एक्सेस इस यूजर को मैंने दिया है, तो कल को ये यूजर क्या कर पाएगा इसी अकाउंट के अंदर, इसको लॉग इन करोगे तो अगर इसको EC2 का फुल एक्सेस दिया तो ये सर्वर को डिलीट, मॉडिफिकेशन, एडिट, टर्मिनेट, स्टार्ट, स्टॉप सब कुछ कर सकता है। EC2 क्या S3 बकेट को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर S3 बकेट नहीं कर सकता तो क्रेडेंशियल है ना सिक्योरिटी का। तो जब सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आप देखोगे तो ये सारी चीजें हो रही। तो इनमें आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन कमांड रखनी है कि कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? नाउ अब EC2 से मतलब क्या हुआ भाई? अब जैसे कि आपको ये पता है कि भाई क्लाउड वॉच, EC2, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, क्या इनका भी फुल एक्सेस होगा? यस। आप देखिए, अब यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पॉलिसी पे देखोगे तो इसके अंदर जो परमिशन है वो सारी अटैच है, राइट? एक मिनट दीजिए। ओके, सो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो यूजर्स हैं तो उस यूजर को कैसे राइट से एक्सेस दिया जाता है, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑलरेडी यूजर है, लेकिन रोल का भी मैंने कॉन्सेप्ट इसके अगर आप देखते होगे तो हमने रोल बनाया, अटैच कर दिया। लेकिन रोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? अगर आप एक इंडस्ट्री पे बैठे हो तो रोल को कैसे यूज किया जाएगा। उसके बाद पॉलिसीज, तो पॉलिसीज में देखोगे तो टाइप ऑफ पॉलिसीज पूछ सकता है, कस्टम पॉलिसीज और एग्जिस्टिंग और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। जो कस्टम पॉलिसी होती है वो कस्टमर हम लोग बनाते हैं, या आप कैसे भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ, यू कैन जनरेट पॉलिसी जनरेटर टूल और डिफरेंट डिफरेंट वे से बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी सर्विसेज हैं उन पर्टिकुलर सर्विसेज पे अटैच कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला भाई एक एक ऐसा एक्सेस देना है जिसमें ECS की सर्विस में परमिशन देना है, तो हम क्या करेंगे, पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। तो पॉलिसी क्रिएट करोगे, उस पॉलिसी को अटैच करोगे। अब इसमें भी फॉर्मेट मैंने बताया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, तो आप उसको देख के ईजिली कर पाओगे। जैसे कि कुछ ऑप्शंस हैं कि अब आपको पता है कि भाई हमें किस पर्पस के लिए करना है, API गेटवे के लिए, है ना, ऐप साइन के लिए, अब कुछ बैकअप के लिए या बैच के लिए, डेड रॉक के लिए, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या फिर बिलिंग के लिए, तो आप बिलिंग के लिए यूज़ करोगे। अब बिलिंग में क्या परमिशन देनी है, जैसे कि बिलिंग से रिलेटेड मैंने बोला कि भाई वो जो बंदा है वो बिलिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकता है, जैसे कि वो लिस्ट कर सकता है, सेलेक्ट, रीड, राइट, परमिशन कर सकता है, टैगिंग भी कर सकता है। अच्छा, इसमें ये भी दिया होगा कि भाई कि क्या कौन कौन से रिसोर्स को दे सकते हैं, स्पेसिफिक देना चाहो तो स्पेसिफिक भी दे सकते हो, इफ़ यू वांट तो ऑल भी अलाउ कर सकते हो। तो कुछ सिनेरियो के बेसिस में जो बिलिंग को मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेज करता है, तो उसके पास कुछ हमें राइट्स देने पड़ते हैं। अब इसको आपने एकदम फुल राइट्स दे दिया, मतलब कि भाई ये ऑल एक्शन कर सकता है बिलिंग से रिलेटेड। मतलब कि कल को पता है कि अननेसेसरी जो सर्वर चल रहे होते हैं उसको डिलीट किया जा सकता है, यस। देखो तो उसके पास मैनेजमेंट करने की एक परमिशन है, मतलब डिलीट,
रिसोर्स पॉलिसीज, गेट रिसोर्स पॉलिसीज, पुट रिसोर्स पॉलिसीज, है ना, टैगिंग भी दे सकता है। तो कल को अगर पूछा गया कि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हाउ यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट, तो आप कुछ सिनेरियो में बोल सकते हो ना, देयर इज अ डेडिकेटेड टीम, जो बिलिंग की टीम है वो बैठी है। लेकिन इंटरव्यू जब आप देते हो तो आपको वो सारी चीजें पूछेगा, भाई बिलिंग इंक्रीज हो रहा है, हाउ यू कैन रिड्यूस। बट सब कुछ एक प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो एस्टिमेट वैल्यू लेके जाई जाती है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे एक्चुअल में टास्क होंगे। अब उसके अंदर पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम बैठ के काम करेगी। फिर आपने नेक्स्ट किया, अभी के लिए जैसे आपने पॉलिसी के लिए टैग दे दिया, मैंने वाई यू नाम से दे दिया, देन क्रिएट द पॉलिसी। अभी पॉलिसी मेरी बन गई। अब इस पॉलिसी को कहाँ पे अटैच करना है, ठीक है, तो जैसे सर्च कर सकते हो वाई यू, दिस इज माई पॉलिसी। नाउ गो टू द एक्शन, एक्शन में जाके अटैच कर दीजिए। अब जब आप अटैच करोगे तो जो आपने फंक्शन बना के रखा हुआ था फॉर द लैम्डा के लिए, फिर यूजर के लिए, तो जैसे मैंने बोला भाई कि यूजर वन था, उस यूजर को ये पॉलिसी अटैच कर दो, तो उस यूजर के पास ये पॉलिसी चली गई। कौन सी? जो अभी हमने बनाई कस्टम, या फिर जो हमने सेलेक्ट किया था AWS की जो रिसोर्स बेस एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, वो हमने सेलेक्ट करके अटैच किया। अब ये जो यूज़र है, ये यूज़र क्या कर सकता है? सिंपल, ये यूज़र एक्सेस करके उस सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो मतलब एक IAM यूज़र की तरह वी आर वर्किंग। कितने केसेस के अंदर? अब आप देखोगे 87% के ऊपर अगर आप देखोगे तो वी आर द IAM यूज़र, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फुल प्रिविलेज नहीं होता। प्रिविलेज बोले तो एक्सेस, एक रूट का एक्सेस जिसके पास सारी राइट्स होती है, और एक एज अ नॉर्मल यूजर जो हम लोग एज अ ट्रीट करते हैं, हमारे पास इतनी राइट्स नहीं होती। क्यों नहीं होती है? सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी। तो जब आप सिक्योरिटी के पॉइंट पे जंप मारोगे तो क्रेडेंशियल को नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सारे यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने जो कुछ भी बनाया है, हालांकि ये फ्री सर्विस है, फिर भी मैं सबको डिलीट मार रहा हूँ। अच्छा, अब आपने जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई है, अटैच करी, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी रोल है, जो भी पॉलिसीज़ है, वो यहाँ पे पड़ी रहेगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बिलिंग का कॉस्ट नहीं आएगा। उसके अलावा क्रेडेंशियल के कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि भाई आपने कुछ, समझ रहे हैं इसको हम, कि भाई कुछ क्रेडेंशियल आपने किया है ना, तो उससे रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। तो अब ये क्रेडेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो इसमें क्या क्या होता है, एक एक्सेल फॉर्मेट आ गया। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई एक रूट अकाउंट था, उस रूट अकाउंट का यहाँ पे चेकआउट करोगे तो भाई सब कुछ है, IAM यूज़र जो कुछ भी है ना, यूज़र क्रिएट किया गया था, उसका पासवर्ड ये था, है ना, पासवर्ड ये बनाया गया था, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब यूज़र का क्रिएशन डेट सब कुछ दिख रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब एक क्रेडेंशियल की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। Credential report list all your IAM user in the account status their various credential report created, जो कुछ भी है कहाँ stored up to 4 hours। क्लियर? तो रिपोर्ट देगा आपका लास्ट क्रिएटेड, जो भी आपने किया है, जो लास्ट एक्टिविटीज है वो दिखाता है। जैसे लिनक्स में आपने एक कमांड पढ़ी थी कि लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, तो उसमें आपको कैसे पता चलता था? आप एक कमांड चलाते थे CD स्पेस हाइफन, तो आपको ये क्या बताता है, आपकी प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे नहीं आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कुछ रिसोर्स एनालाइज करना है, तो एक न्यू सर्विस है। अब ये जो भी अपडेट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको उसमें गो थ्रू करना पड़ेगा। सिंपल, आप जाइए क्रिएट करिए। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करने से पहले मैं आपको सारे लेवल लेके चलूँगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसको हम देखेंगे अभी। हालांकि यहाँ पे हमारे पास राइट्स नहीं है, बिकॉज फ्री सर्विसेज को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, एक IAM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनको हम डिफरेंट डिफरेंट वे से भी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक IAM की तरह हम कैसे ट्रीट करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक पर्टिकुलर लैब बताऊंगा जिसमें हम रोल और पॉलिसी पॉलिसी को यूज़ करेंगे। एंड मैं आई विल ट्राई टू, मेरे पास एक सेकेंड अकाउंट होगा, उस सेकेंड अकाउंट से मैं एक दूसरे अकाउंट पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।